क्या वाकई कनाडा अभी जाने लायक रहा है? लाइक जिस हिसाब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि बहुत सारी रील्स वायरल हुई है जिनके पीआर तक हो चुके थे और कुछ तो सिटीजन वहां पे बन चुके थे, वो भी वापस से रिवर्स इमिग्रेशन हो रहा है, वो वापस इंडिया आ रहे हैं। आई थिंक यू आर अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कनाडा, राइट? तो वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है? और दूसरा कि क्या अभी कोई नया स्टूडेंट है तो व्हाट यू थिंक, लाइक व्हाट शुड बी द माइंडसेट उस बंदे की कि क्या वहां पे जाके वो सेटल हो सकता है इस करंट सिचुएशन में? श्योर। जो लोग भी वापस आए हैं उनकी अलग अलग सिचुएशंस रहेगी। ओके, मुझे सबका पर्सनली तो नहीं पता, बट व्हाट आई फील कि काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स ये कहकर वापस आए कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, राइट, विच आई फील इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, इज बिकॉज कि अगर 80 किलोमीटर के रेडियस में 80 लाख लोग अगर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ओके, तो वो रेशियो ही कहीं नहीं बैठेगा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसमें भी आई थिंक कहीं गवर्नमेंट तो फेल नहीं हो गई इस चीज में। इस चीज में गवर्नमेंट फेल नहीं हुई एक्चुअली। जब इमिग्रेशन उन्होंने ओपन किया था, काफी सारे प्लान्स और काफी सारे पोर्टल्स उन्होंने ऐसी ऐसी जगह के खोले थे जहाँ पे उनको पॉपुलेशन चाहिए, राइट? वो हमने इग्नोर कर लिया। हमने ये रिसर्च, आई फील कि रिसर्च में ही कई स्टूडेंट्स ने कहीं पे कमी की कि मैं चला जाता हूँ पढ़ने, मैंने यहाँ पे बीबीए किया है, मैं वहाँ एमबीए कर लेता हूँ, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। बट यू नीड टू नो कि कनाडा की रिक्वायरमेंट क्या है, उस स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है। एंड आई फील कि जो भी लोग, चलो समझ लो आपने टोरंटो में कॉलेज ढूंढ भी ली, आपने 2 साल वहां पढ़ भी लिए, बट आई फील कि अगर आपको वहां पे जॉब नहीं मिल रही है, एक टाइम ऐसा आ गया है कि एक जॉब को अप्लाई करने के लिए हजारों की लाइन लग रही है, देन लीव दैट प्लेस। कनाडा बहुत बड़ा है, कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और ऐसे बहुत सारे टाउन्स है जो अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप देम बाय पॉपुलेटिंग इट। तो लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि काफी जो सुनाई दे रहा है कि मेरे भी काफी रिलेटिव्स है, वो वहाँ पे ये कह रहे कि फील्ड जॉब नहीं मिलती है। फील्ड जॉब इन टर्म्स ऑफ कि आपने जिस फील्ड में स्टडी करी है वो जॉब्स नहीं मिलती, और पहले सर्वाइवल जॉब्स इजीली मिल जाती थी, लेकिन अभी उसका भी क्राइसिस हो चुका है। सर्वाइवल जॉब्स मिलने डिफिकल्ट है, फील्ड जॉब्स डिफिकल्ट है, तो उनका फिर अल्टीमेटम अगर पैसे ही नहीं कमा पा रहे तो फिर उनका फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि रिवर्स इमिग्रेशन की तरफ बढ़िए और इंडिया वापस आइए। कि अगर फील्ड जॉब की बात करते हैं तो हम इंडिया में बहुत सारी फील्ड चूज कर लेते हैं जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, राइट? हम जाने के लिए भी जो हमारे एजेंट्स होते हैं, आई फील एजेंट्स की तरफ से बहुत सारी गलतियां है। बहुत सारी कॉलेजेस सिर्फ इमिग्रेशन के लिए खुली थी, जो सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए ही उन्होंने कोर्सेज बनाए, जो कि बिल्कुल भी यूज में नहीं है। करेक्ट। आप थोड़ा रिसर्च करो, अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, कोई फ्रेंड्स है वहां पे, आस्क देम कि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। नहीं, दैट्स वन पॉइंट, वो एजेंट्स पे मैं आने ही वाला था। आई थिंक सो एजेंट्स भी यहाँ पे कभी कभार जहाँ पे उनको ज्यादा कमीशन मिलता है जो भी कॉलेजेस से, वो वहीं आपको भेजने का पूरा पुश करेंगे कि आप उस कॉलेज में जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा इजीली एंड दे गेट द कमीशन, राइट? तो हाँ, यहाँ पे अगर बंदा सामने से जा रहा है और कह रहा है कि मुझे सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मुझे इस तरीके का बताइए, तो कई बार ऐसा भी सुना है कि एजेंट्स जो होते हैं वो पहले बोलते हैं कि आप इजी वीजा और इजी एडमिशन के चक्कर में आप इसमें ले लीजिए, फिर सेकेंड ईयर में आप जाके बदल सकते हो। बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग दैट दे डू, क्योंकि वहां पे जाके फिर आपको पता थोड़ी सी तो रियलिटी डिफरेंट होगी ही होगी। मे बी आपको वहां पे जाके वो स्लॉट ना मिले, मे बी आपका कॉलेज अच्छा ना हो, तो वो बाद में जाके आप चेंज ना कर पाओ। सो आई थिंक दैट इज वन पॉइंट कि एजेंट्स भी आपको ट्रांसपेरेंट होने चाहिए डेफिनेटली। और आपका रिसर्च, आई फील इट्स योर लाइफ, आप पैसे डाल रहे हो, आपका डिसीजन होना चाहिए। एंड आई हैव पीपल इन माई फैमिली जिनको मैं जानती भी हूँ, जिन्होंने स्टूडेंट से लेके उनका पीआर का प्रोसेस, उनके पेरेंट्स का प्रोसेस सब कुछ खुद किया है। करेक्ट। पोर्टल्स आर वेरी डायरेक्ट, दे आर वेरी ओपन, वो सब कुछ बताएंगे आपको कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या नहीं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो एजेंट्स वाले खर्चे मैं तो सजेस्ट करूंगी आप बंद कर दो। गो ऑन, यू नो, ऑनलाइन देखो, यूट्यूब पे देखो, कोई ना कोई आपका रिलेटिव या फ्रेंड का फ्रेंड, कोई ना कोई तो कनाडा या यूएस में रहेगा ही। आस्क देम, आस्क लोकल पीपल। वो एक क्वेश्चन हम नहीं पूछते कि कनेडियंस की अभी रिक्वायरमेंट क्या है, वेयर आर दे लैकिंग, कहाँ पे उनके एम्प्लॉयज की कमी है।
तो आप वैसे कोर्सेज लेके जाओ। ये सारी चीजें जो परफेक्ट लगती थी वो 2020 के पहले फिर भी एक तरीके से हम देखते थे उसको, बट आफ्टर 2020 ग्रोसरीज के जो रेट्स है वो काफी बढ़ गए, ऑलमोस्ट लाइक 100% कह सकते हैं, 70 to 100%। रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए। वन ऑफ द सेम रीजन इज दैट कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे घर ही नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली रेंट्स शूट अप हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो रील्स पे हम लोग देख रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम जितना कमाते हैं, जिनकी सर्वाइवल जॉब्स भी होती है, वो हम उतना रेंट में ही सब कुछ चला जाता है कि हम बाकी कुछ बचा ही नहीं सकते अपने लिए। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर कि लोग वापस आ रहे हैं। है वो डेफिनेटली है। उस चीज में आई फील इट्स कनेडियन गवर्नमेंट का एरर है उस हिसाब से कि उन्होंने इमिग्रेशन के दरवाजे खोल दिए बट दे वर नॉट प्रिपेयर। जहाँ पे बिल्डिंग्स और हाउसिंग्स की इतनी कमी थी, और ये लोग ने इतने इमिग्रेट को बुला लिए, इसीलिए ये सारा इशू हुआ। एंड द रीजन बीइंग कि जब इतने लोग थे तो मुझे ऊपर छत तो चाहिए, तो मैं रेंट देने को भी तैयार हो गया, और रेंट वालों ने रेंट बढ़ा भी दिया। ये मे बी बिकॉज कनाडा इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेटा उनके पास 100% रहता है। और डेटा अगर उनके पास रहता है तो फिर वो उनका जो कॉलेजेस के हिसाब से उनको एक कट ऑफ रखना चाहिए था कि अभी समझो यहाँ पे इतने घर वेकेंट होने की पॉसिबिलिटीज है तो इतने ही हम एडमिशन दे। बाकी अगर चाहिए तो दूसरे जो है अल्बर्टा है, सस्केचुअन है, वहां पे वो प्रोविंस में उसका ओपन कर दे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के एप्लीकेंट्स, जिसकी वजह से वहां पे भी बूम हो, वहां पे भी लोग जाए, वहां पे भी सर्वाइवल जॉब्स वगैरह सब कुछ एक तरीके से बिल्ट अप हो, जो कि एक्चुअली ड्रीम था कैनेडियन गवर्नमेंट का। सो मे बी दैट इज वन ऑफ द लैगिंग पॉइंट, जो कि उन्होंने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया उस चीज को। उन्होंने पहले मैनेज नहीं किया, बट इस प्रॉब्लम का उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया। जो भी कॉलेजेस थी जो सिर्फ इमिग्रेंट्स के लिए उन्होंने कोर्सेज बनाए थे, जो कि ज्यादातर वैलिड भी नहीं थे, उनका करिकुलम भी इतना अच्छा नहीं था, उन सब कॉलेजेस को उन्होंने बंद कर दिया। I think recently उन्होंने किया, right? तो उसका उन्होंने ये सोल्यूशन लिया कि जो भी दूसरे प्रोविंसेस में जो अच्छी अच्छी कॉलेजेस है वहां पे स्टूडेंट्स जाए, ना कि सिर्फ एक ही जगह पे उनका ये पॉपुलेशन बढ़ता रहे। दिस इज व्हाट दे टुक द स्टेप। जो आपने जो प्रॉब्लम का उसका सोल्यूशन उन्होंने अब ये लिया है। और इमिग्रेशन बंद नहीं हुआ है, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। रीजन बीइंग to ask whether you really want to come to Canada or not, which I think need to be done before 3 years, right? 3 साल पहले जो उनको स्टेप लेना चाहिए था वो एटलीस्ट चलो ठीक है, अभी भी ले लिया है उन्होंने। और एक पॉइंट जो है जो कि काफी हम देखते हैं और काइंड ऑफ मेजर इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है कि क्यों लोग वापस आते हैं, वो है उनका हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में तो मतलब फास्ट हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल देयर। मतलब अगर फ्री हेल्थ केयर सिस्टम है इज नॉट इक्वल टू फास्ट हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पे ऐसा मैंने देखा है और काफी रील्स में भी लोग बताते हैं, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा या फिर अगर आपको काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो वो लोग तो पहले तो आपको लेते ही नहीं है हॉस्पिटल में। इफ यू आर लाइक काइंड ऑफ वेरी इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल आता है, देन ओनली दे प्रीफर टू टेक यू, अदरवाइज देयर आर वेटिंग्स फॉर आवर्स। और कुछ स्पेशलिटी में तो 6 months की भी वेटिंग होती है। जस्ट लाइक सपोज आपको MRI कराना है, राइट? सो देयर इज नो थिंग लाइक सच दैट कि आपको कितनी मंथ्स की वेटिंग मिले उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे बीइंग इंडियंस, इंडिया को तो अगर आज कुछ बुखार हुआ तो आप फट से गए, दवाई लिख के आ गए, एंटीबायोटिक्स लेके आ गए और तुरंत इलाज शुरू हो गया। सो वो मेंटालिटी अगर वहां पे जाके हो तो एक शॉक भी होता है कि राइट कि मुझे पेन हो रहा है तो फिर लाइक व्हाई आई एम नॉट गेटिंग अ सर्विस। बट उनका आई स्टार्ट विद द स्टार्ट। जो कनेडियन मेडिकल सिस्टम है वो पूरा गवर्नमेंट है। करेक्ट, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट, नथिंग इज प्राइवेटाइज, जो कि इंडिया में यहाँ पे बहुत प्राइवेटाइजेशन है, इसलिए आपको फास्ट क्लिनिक्स, डॉक्टर सब जगह मिल जा रहे हैं। आई थिंक प्राइवेट है तो भी दैट इज वेरी कॉस्टली, आई थिंक इट इज। या और यहाँ पे तो हम टैक्स भरते हैं तो एवरीथिंग कम्स अंडर दैट। आई डोंट हैव टू पे $1 Canadian जस्ट काउंटर पे कहीं पे भी नहीं, राइट? सब कुछ हो जाता है। कमिंग टू द अदर फैक्टर कि जब आपको फीवर होता है, ये होता है, उनके ओवर द काउंटर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भी आपको वही देंगे, और ओवर द काउंटर भी आपको वही मेडिसिन आपको
क्लिनिक उसमें से मिल जाएगी। करेक्ट, ओके। दिस इज व्हाट आई फील कि जो हमारी मेंटालिटी है कि थोड़ा सा कुछ होता है और हम भागते हैं, हाँ, वो कनेडियंस लोकली नहीं करते हैं। okay. जैसा हमारे मम्मियों के घर के नुस्खे होते हैं वैसे उनके भी बहुत सारे जो घर में उनके तुम्हारी बीमारियों को, छोटी मोटी बीमारियों को टेम्पररी भी सॉल्व कर दे, आपको रिलीफ दे दे, वैसे काफी करते हैं। तो उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि हम लोग की इतनी बड़ी लाइन होगी। सेकेंड, लाइफ एंड डेथ का वो इसलिए बोलते हैं कि किसी में ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, चाइल्ड बर्थ का जो उनका इमरजेंसी का आ गया, तब आपको वो लोग पहले ही अंदर ले लेते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वेट। बट आई वोंट से कि मेडिकल सिस्टम इतना भी खराब है, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स में काफी लोगों ने वहां पे चाइल्ड बर्थ दिया है, देयर चिल्ड्रन आर कैनेडियन सिटीजन्स नाउ, बट उन्होंने एक भी चीज का कंप्लेन नहीं किया। उनके गायनेक से लेके उनके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स, उनके सजेशंस, सब कुछ सबसे बेस्ट है। डॉक्टर्स कम है बट बहुत अच्छे है। हाँ, ओके। एंड देयर रूल्स एंड देयर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट कि यहाँ पे अगर किसी डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आपको सूट नहीं की तो आप क्या करोगे? आप दवाई खाना छोड़ दोगे, आप उस डॉक्टर पे केस नहीं करोगे। लेकिन अगर मुझे वो दवाई सूट नहीं की और मुझे उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ, द डॉक्टर कैन लूज देयर लाइसेंस, there can be a lot of changes in everything, so people know their rights too. तो डॉक्टर्स भी जल्दी से आपको मेडिकेशंस नहीं देते बिना ये जाने कि आपको वो सूट होगी कि नहीं। तो there is a whole background story on that medical system, and I feel कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है और अगर आप जल्दी बीमार हो तो there is an issue with yourself, not the medical system. There are some kind of medical images, जैसे किडनी स्टोन हो गया, okay. किडनी स्टोन हो गया है तो फिर वहां पे तो पेन हो रहा है, और इट इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, वेरी ट्रेजिक सिचुएशन, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। वहां पे भी मतलब वो लोग आपको अंदर नहीं लेते, वहां पे भी वो बिठा के रखते हैं और पैरासीटामोल देके कि आप बैठो यहाँ पे। आई थिंक सो जैसे इन्होंने कैपिंग रखी है अभी रिसेंटली, मे बी उनके गवर्नमेंट के दिमाग में होगा ही, या फिर दे वुड हैव सीन दिस कि इसके ऊपर भी हम कैसे काम कर सकते हैं। एंड आई हैव सीन कि वहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनको पीआर मिलना इजी है कंपेयर टू डॉक्टर से, बिकॉज देयर इज अ वेरी मच नीड देयर। और जो हैवी इमिग्रेशन हुआ है, आई थिंक दिस इज आल्सो वन ऑफ द साइड इफेक्ट, राइट? क्योंकि लोग आएंगे तो बीमार भी तो पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे अगर फ्री हेल्थ केयर है तो फिर वो आपको लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। सो अगर इमिग्रेशन को ही उन्होंने पहले से कंट्रोल किया होता तो ये जो सडन इन्फ्लेशन हुआ है इन एवरी पॉइंट ऑफ थिंग, वो कंट्रोल में हो सकता था। यस, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अमेंड्स ऑन दैट। एक्चुअल में पहले से ही अगर आप मेडिकल में हो, आपका यहाँ पे मेडिकल डिग्री है, आई एम टेलिंग यू विद इन अ फ्यू डेज यू विल गेट योर पीआर इन योर हैंड्स। यस, वो हम उस एंगल से सोच रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, हम ज्यादातर जिन्होंने एमबीए किया हो, जिन्होंने, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डिग्री, बट मैं बोल रही हूँ कि जो कंट्री को जिसकी नेसेसिटी है, अगर आप उस जनरलाइज्ड डिग्रीज की वहाँ पे जरूरत नहीं है। यस, एंड कमिंग टू द किडनी स्टोन पार्ट, किडनी स्टोन है, अगर आप बोलते हो इतनी बड़ी है, अगर ऑपरेट करना पड़ेगा तो विल टेक यू इन, बट अगर वो लोग एक्सरे में देख लेते हैं कि अगर इसमें नेसेसिटी नहीं है तो ये यही बोलेंगे कि आप घर चले जाओ। हमारे डॉक्टर्स ये बोलेंगे कि ठीक हो जाएगा, ये होगा, सीधा ऑपरेशन ही कर देते हैं। That's what I'm saying, because monetization है, प्राइवेटाइजेशन है, वहां पे उन लोग को पड़ी नहीं है उस चीज की। वो लोग को ये है कि मैं अपनी सर्विस कैसे बेस्ट दे सकती हूँ, मैं कैसे अपनी तरीके से सब कुछ 100% कर सकता हूँ वैसे। करेक्ट। सो आई फील कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। अब आप यहाँ के भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, आपको लाइन में बैठना ही पड़ेगा। yes. is because that is why प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा कमा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स खोल ली है, फट से आप अंदर चले जाते हो। पर अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बैठोगे तो आपको बैठना ही पड़ेगा। yes. कुछ भी हो, इट्स काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे भी फ्री गवर्नमेंट हेल्थ केयर है, बट बिकॉज जो एक मेंटेलिटी क्रिएट हो गई कि वो सिर्फ गरीबों के लिए है। बट आई फील कि वहाँ पे वो उतना मेंटेन भी नहीं करते कि लाइक इफ आई कैन अफोर्ड द मेडिकेशन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, सो हम लोग प्रीफर ही वही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें
हाइजीन मिलती है वहाँ पे, Yes. क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स अच्छी पर होती है। यहाँ के हॉस्पिटल्स भी बहुत हाइजीनिक होते हैं Yes. गवर्नमेंट। यहाँ का जो Correct. आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो विजन है ना, Correct. इट्स नॉट द सेम, यस, इट्स वेरी डिफरेंट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह ही क्लीन, yes. सब प्रोफेशनल, सब लाइन में एवरीथिंग। सो Correct. वो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह उनका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। और आप कितने भी अमीर हो और मैं कितना भी गरीब हूँ, मैं उसी लाइन में बैठूंगा, क्योंकि मैं भी टैक्स भरता हूँ, आप भी टैक्स भरते हो, और आपकी सैलरी और मेरी सैलरी दोनों में से टैक्स कटता है। यस, इसलिए मुझे वो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। 100%। ओके, सो जो हमारा कन्वर्सेशन था उससे मुझे ये फील हुआ कि कनाडा कैन गिव यू स्टेबिलिटी, बट इंडिया प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी, राइट? मतलब अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए तो यू कैन प्रिफर द कनाडा, बट बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे अगर हम जीडीपी की बात करें तो जो लास्ट क्वार्टर था कनाडा का जीडीपी जो रेट था वो 2.6 समथिंग था, जबकि इंडिया वो स्टैंडिंग एट 8.2% रेट। सो इट्स लाइक मोर देन 4 टाइम्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आपको ज्यादा मिलेगी अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो। सो मे बी इंडिया वुड बी द फर्स्ट कंट्री। अगर आप दूसरे भी चीजें हैं जो कि इंडिया में डेफिनेटली नहीं मिल सकती, जैसे कि AQI हो गया, एयर क्वालिटी हो गई, पानी हो गया, नेचर हो गया, वो चीज अगर आप साइड में रखना चाहोगे तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बेटर है। थैंक यू सो मच मानसी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड या थैंक यू सो मच।